एक ऐसा नृत्य जो होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर देवता भी भय और विस्मय से भर जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसमें छुपा है सृष्टि का जन्म, उसका पालन और उसका अंत। कहा जाता है जब ये नृत्य होता है तो आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों की गति बदल जाती है। समय रुक जाता है, जीवन की धारा बहने लगती है और मृत्यु का द्वार खुल जाता है। ये नृत्य केवल नृत्य नहीं बल्कि है ब्रह्मांड का हृदय धड़कन। ये वही नृत्य है जिसे शास्त्रों ने कहा है शिव का तांडव। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे नटराज का तांडव ही सृष्टि और प्रलय का रहस्य है, कैसे शिव का हथपदाघात समय को जन्म देता है और क्यों उनका डमरू, उनकी अग्नि और उनका उठता हुआ पांव संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य को प्रकट करता है। ये कहानी है महाशिव के तांडव की, जहां आरंभ है तो वही अंत भी। नटराज केवल एक नृत्य करने वाला रूप नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवित प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है शिव का तांडव ही है ब्रह्मांड का जन्म और उसका विनाश। उनके हर अंग, हर मुद्रा, हर आभूषण में छुपा है एक गूढ़ रहस्य। नटराज की मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली दिव्य व्याख्या है। शिव के दाहिने हाथ में बंधा हुआ है डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब शिव ने डमरू बजाया तभी ब्रह्मांड में पहली बार ध्वनि गूंजी। यह ध्वनि थी ओम। यही ओमकार संपूर्ण वेदों का बीज है। इसी से शब्द बने, भाषा बनी और फिर पूरा ज्ञान जन्मा। डमरू की गूंज ही है जो कण कण में कंपन पैदा करती है। यही कंपन है सृष्टि की धड़कन। नटराज के बाएं हाथ में जलती हुई अग्नि है। यह अग्नि केवल विनाश नहीं करती बल्कि पुराने को मिटाकर नए को जन्म देती है। जैसे बीज के अंकुरन के लिए पुराना बीज गलाना जरूरी है, वैसे ही नई सृष्टि के लिए पुरानी सृष्टि का संहार आवश्यक है। नटराज की अग्नि वही शुद्धि की ज्वाला है जो ज्ञान को जला देती है और सत्य का मार्ग खोल देती है। नटराज का एक पैर धरती पर पड़ता है, वह पदाघात केवल नृत्य का ताल नहीं है बल्कि समय काल का प्रवाह है। शिव जब पांव पटकते हैं तब ब्रह्मांड की गति बदलती है। उनका यह कदम बताता है कि समय अजय है, समय कभी रुकता नहीं, काल को स्वयं महाकाल गति देते हैं। नटराज अपने एक पैर से अपस्मार नामक एक राक्षस को दबाए हुए है। यह अपस्मार प्रतीक है अज्ञान, अहंकार और अधर्म का। नटराज का यह रूप हमें बताता है कि ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है और जब शिव का तांडव होता है तो अज्ञान का नाश निश्चित होता है। नटराज का दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है। यह मुद्रा हमें संकेत देती है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की शरण में आता है उसे शिव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यह उठता हुआ चरण है मोक्ष का द्वार। यही है वह कृपा जो महादेव अपने भक्तों पर बरसाते हैं। नटराज की जटाओं से माँ गंगा प्रवाहित होती है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि जीवन की धारा है। जैसे ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों में ऊर्जा बहती है, वैसे ही गंगा संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन बहाती है। शिव के जटाजूट से गंगा का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि संहारक शिव ही जीवन दाता भी है। जब शिव आनंद में तांडव करते हैं तो यह सृष्टि की रचना का उत्सव है। जब वे रौद्र में तांडव करते हैं तो प्रलय की आग धधक उठती है। शास्त्र कहते हैं शिव का नटराज रूप ही बताता है कि ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। हर निर्माण एक दिन विनाश को प्राप्त होगा और हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि जन्म लेगी। नटराज की यह दिव्य मुद्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सृजन और संहार दोनों आवश्यक है। बिना एक के दूसरा अधूरा है। नटराज का तांडव ही है ब्रह्मांड का सनातन सत्य। हमारे शास्त्र कहते हैं ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्र वत्सम रत्न कल्पो ज्वालंगम परशु मृगवरा भीतिहस्तनम प्रसन्न, अर्थात जो सदा ध्यान करने योग्य है, रजत पर्वत समान गौर वर्ण वाले हैं, चंद्रमा से विशोभित है, हाथों में परशु और मृग धारण करते हैं, वही नटराज है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है, ये है संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान जो 5 अद्वितीय क्रियाओं पर आधारित है। शास्त्रों ने इन क्रियाओं को पंचकृत्य कहा है।
हर तांडव, हर गति इन्हीं 5 सत्यों को प्रकट करती है। सबसे पहला है सृष्टि, उत्पत्ति का रहस्य। शिव के तांडव से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उनके डमरू की गूंज से ओम की ध्वनि निकली और उसी से समय और आकाश का जन्म हुआ। सृष्टि का आरंभ केवल पदार्थ से नहीं बल्कि शिव की चेतना से हुआ। नटराज का नृत्य हमें यह बताता है कि हर जीवन, हर ऊर्जा और हर तत्व शिव से ही प्रकट होता है। दूसरा है स्थिति, पालन की शक्ति। तांडव का दूसरा आयाम है स्थिति। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड संतुलन में रहता है, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, ऋतुएं बदलती है, आकाश गंगाएं अपनी गति से घूमती है। नटराज का यह पहलू हमें याद दिलाता है कि संसार चलता तो है पर उसे गति देने वाला भी शिव ही है। यही स्थिति है संतुलन जिसमें ब्रह्मांड की नींव टिकी हुई है। तीसरा है संहार, प्रलय का रहस्य। पर जब शिव का तांडव रौद्र रूप लेता है तब सब कुछ बदल जाता है। तब प्रलय की ज्वालाएं भड़कती है, आकाश और पृथ्वी कांपते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाता है। संहार का अर्थ केवल नाश नहीं बल्कि एक नए जन्म की तैयारी है। जैसे बीज से पेड़ उगने के लिए पुराने बीज का गलना जरूरी है, वैसे ही नई सृष्टि के लिए पुरानी का विनाश आवश्यक है। यह संहार ही है शिव का तांडव का सबसे भयानक और साथ ही सबसे कल्याणकारी रूप। चौथा है तिरोभाव, अज्ञान और माया का आवरण। तांडव की चौथी क्रिया है तिरोभाव। इसमें शिव जीव को मोह और अज्ञान में डालते हैं। यह अज्ञान ही संसार के खेल और लीला को चलाता है। शास्त्र कहते हैं यदि शिव एक पल के लिए भी यह आवरण हटा दे तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर सीधा मोक्ष प्राप्त कर ले। लेकिन तब जीवन का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए शिव स्वयं ही हमें माया में बांधकर संसार का खेल चलाते हैं। पांचवा है अनुग्रह, मोक्ष की कृपा। जब जीव थक जाता है, जब साधक पूरी श्रद्धा से शिव की शरण में आ जाता है, तब महादेव अपनी करुणा से उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अनुग्रह ही है मोक्ष का द्वार। यह वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। शिव का तांडव भी द्विविध है। जब ये आनंद में तांडव करते हैं तो यह सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का उत्सव है। यह ब्रह्मांड की लय और जीवन की गति का प्रतीक है। लेकिन जब वे रौद्र तांडव करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। यह प्रलय का सूचक है। जब आकाश गंगाएं ध्वस्त होती है, तत्व शून्य में विलीन हो जाते हैं और केवल शिव ही शेष रहते हैं। इसलिए कहा गया है शिव का तांडव ही है सृष्टि और प्रलय का सनातन चक्र। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, निर्माण और विनाश सब केवल एक महान नृत्य का हिस्सा है। वही नृत्य जिसे करते हैं स्वयं महाकाल, और यही है ब्रह्मांड का सनातन सत्य। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार की हर गति, हर परिवर्तन, हर जन्म और मृत्यु सब शिव के तांडव में बंधे हुए हैं। जीवन की हर धड़कन, समय का हर प्रवाह, ऋतुओं का बदलना, तारे और आकाश गंगाओं की गति सब नटराज के दिव्य नृत्य का ही हिस्सा है। शिवादि भी है और अंत भी। उनके बिना न सृष्टि की कल्पना है और न प्रलय की। जब महादेव नृत्य करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड जीवन की सांस लेता है, और जब वे तांडव रोक देते हैं तो समय ठहर जाता है, तत्व विलीन हो जाते हैं और सब कुछ शून्य में समा जाता है। इसलिए नटराज केवल एक प्रतिमा नहीं है, वे स्वयं समय है। वो समय जो जन्म देता है, जो गति प्रदान करता है और जो अंत में सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। नटराज केवल एक स्वरूप नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड का हृदय है। उनका तांडव ही है सृष्टि का सनातन सत्य, वह सत्य जिसे ना कोई नकार सकता है और ना कोई बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। जय श्री महाकाल।